चिनिया प्रखंड के दौरे पर पहुंचे पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी ने चिनिया प्रखंड मुख्यालय सहित आसपास के गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता और जनता की समस्याओं को सुना। पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्तमान की सरकार से युवा बेरोजगार है और यह सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता का ऐलान किया गया, जो अपने आप में शर्मसार करता है। उन्होंने कहा कि पहले यह सरकार घोषणा की थी कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता 5 से 7 हजार रुपए महीना मिलेगी, लेकिन अब यह 5 हजार रुपए सालाना मिलेगी, जिसको लेकर बीजेपी के द्वारा प्रखंड मुख्यालयों पर प्रतिघात दिवस भी मनाया गया, जिसका आकलन भी हम लोग कर रहे हैं। चिनिया मुख्यालय में भी प्रतिघात दिवस मनाया गया है, जिसको युवाओं ने बढ़ चढ़कर जिसमें हिस्सा लिया। वहीं पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि चिनिया से उनका बहुत ही पुराना लगाव है। पहली बार जब चुनाव जीत के आए थे तो गढ़वा से चिनिया आने में 3 घंटे का समय लगता था, लेकिन उससे पहले प्राथमिकता थी कि गढ़वा से चिनिया सड़क बनवाना, और हमने बनवाने का भी काम किया। सड़क बनाने से पहले जो भी लोग चाहें, विधायक हो, सांसद हो या अन्य पदाधिकारी, वह सभी चिनिया जैसे सुदूरवर्ती इलाके में आने से डरते थे। कभी आते भी थे तो एंटी लाइन वाहन से ही आते थे, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। प्रखंड क्षेत्र में अब नक्सलियों का कोई नाम नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने वर्तमान सरकार से सचेत रहने की बात कही। मनरेगा योजना में भी शिलान्यास हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने व्यक्तित्व कार्य कर रहे हैं, उसमें भी आकर यह जेएमएम की सरकार शिलान्यास करेगी। वर्तमान सरकार पर कटाक्ष करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि अगर कल को आप अपने घरों में मिर्ची का 2 पौधा भी लगाएंगे तो यह सरकार उस पौधे का भी शिलान्यास कर सकती है। यह सरकार सिर्फ यहाँ की भोली भाली जनता को ठगने का काम कर रही है। सर, आपके द्वारा जो क्षेत्र में लगातार भ्रमण किया जा रहा है, इसका मुख्य रीजन क्या है? मुख्य रीजन तो कोई खास नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम था, सभी प्रखंड मुख्यालयों पर हम विश्वासघात दिवस मना रहे थे। युवाओं के साथ सरकार ने जो विश्वासघात किया, हम लोग उसका किस तरीका से विश्वासघात हुआ युवाओं के साथ, उसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग सभी प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किए थे। चिनिया प्रखंड में भी यहाँ के युवाओं ने भी बढ़ चढ़ करके उस विश्वासघात दिवस पर लोगों को जागरूक करने का काम, सरकार ने जो घोषणा किया था उसके 100% विफलता का उजागर करने का काम किया है, उसका भी हम लोग आकलन करते चल रहे हैं। और हमसे ज्यादा तो आप पढ़े लिखे नौजवान बुद्धिजीवी हैं, हमें लगता है आपको भी याद होगा, उन दिनों को आप याद करिएगा। रघुवर जी यहीं पर आए थे, चिनिया में भी भाषण दिए थे। किस तरीका से उन्होंने युवाओं के साथ विश्वासघात किया, धोखाधड़ी किया। हम तो कहेंगे कि उन पर चोरी का मुकदमा दायर होना चाहिए। मैनिफेस्टो भी एक आधार है। आप मैनिफेस्टो में जो घोषणा किए उसका 1% भी अनुपालन आज तक सरकार द्वारा नहीं किया गया। आप उदाहरण के लिए तौर पर देखिए, जिस उत्साह के साथ पिछले दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा में विश्वास करके वोट किया था, क्यों किया था? यहीं पर हेमंत जी भाषण में कहे थे कि भाई सभी युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000 रुपया महीना देंगे, जो एमए पास है उनको 7,000 रुपया महीना देंगे, और यह पैसा तब तक देते रहेंगे जब तक हम उन्हें सरकारी नौकरी नहीं देंगे। आज किसी को 5 पैसा नहीं मिला। आज मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना था, 5,000 रुपये एकड़ किसानों को मिलता था, बंद हो गया। प्रखंड मुख्यालय में चले जाइए, भ्रष्टाचार, घूस, लूट बढ़ गया। आज मनरेगा के योजना में लगातार शिलान्यास हो रहा है। हमें लगता है कि अब वह दिन भी आ जाएगा कि आप घर में अगर 2 मिर्चाई रोपिएगा तो रात भर उसको देखते रहिएगा, नहीं तो कोई मिर्चाई के बगल में भी शिलापट लगा के और नारियल फोड़ के भाग जाएगा कि भाई आपका जो मिर्चाई लगा हम उसका शिलान्यास करेंगे। चिनिया जैसे सुदूरवर्ती इलाके में आपको हमेशा मतलब रात्रि में भी देखा जा रहा है कि आप प्रखंड वासियों के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते आ रहे हैं। निश्चित चिनिया से कुछ लगाव सर? नहीं, चिनिया से देखिए मेरा काफी आत्मीय लगाव है। हम लोग पहली बार भी विधायक बने थे तो चिनिया प्रखंड से हमें बढ़त मिली थी। चिनिया देखिए काफी सुदूरवर्ती प्रखंड में है, काफी पिछड़ा प्रखंड में है। चिनिया आने के लिए रास्ता नहीं था। यहाँ आने के लिए हमें याद है कि 3 घंटा गढ़वा से यहाँ आने के लिए लगता था। पहली बार जब हम विधायक बने थे तो हमें वह दिन याद है कि मैंने प्रशासनिक पदाधिकारी को कहा कि चिनिया हमें जाना है, रनपुरा बेफरी जाना है, तो बंद गाड़ी गया था, उसको क्या लैंडमाइन गाड़ी गया, उसमें हम बैठ के आए थे। क्या भय का माहौल था, नक्सली के पूरा ग्रिप में था पूरा चिनिया प्रखंड। मैं जरूर आज अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि पिछले दिनों रघुवर जी के कार्यकाल में कम से कम नक्सल उन्मूलन हुआ, अपराधी का उन्मूलन हुआ, सफाया हो गया था। लेकिन अभी देखिए आज परिस्थिति बदला है, फिर धीरे धीरे नक्सली गतिविधि बढ़ने लगा है, अपराधी का मनोबल बढ़ने लगा। गढ़वा के कई व्यवसायी को अपराधी द्वारा गोलीबारी किया गया, गोली से मारा जा रहा है। इससे पहले आप चिनिया में कोरोना काल में आए हुए थे, उस समय भी आपसे बात हुई थी तो आप बोले थे कि अगर
हमारे सरकार में जितना भी काम हुआ है उसके अनुरूप अगर ये जेएमएम की सरकार 30% भी गढ़वा जिला में कर देती है तो हम वोट मांगना छोड़ देंगे। नहीं अब उस पर एक्चुअली मेरा आप पत्रकार महोदय यही हम कहेंगे 30% हमें लगता है कि बड़ा टारगेट हो गया था। हम लोगों के कार्यकाल में जितना चिनिया प्रखंड में काम हुआ उसका 30 नहीं अब उसको 15 कर दीजिए, चूंकि 1.25 साल इसका खर्चा हो गया बेचारे का, अब कम ही दिन बचा है, 3.5 साल बचा है। 15% भी अगर ये सरकार काम कर देगी, हम लोग के किए काम का 15% भी अगर ये सरकार कर देगी 5 साल में, तो हम लोग को फिर चुनावी राजनीति में आने की आवश्यकता नहीं, हम यही कह सकते हैं। चलो ठीक है सर। ये सरकार सिर्फ ढकोसलों, झूठ, फरेब, जाल, ठग करके लोगों से वोट लेने का काम किया है। अभी एक वृद्ध व्यक्ति बोल रहे थे कि भाई 1000 महीना जो रघुवर जी के सरकार, मोदी जी के सरकार में पेंशन मिलता था, अभी बेचारे को 5 महीना बाद 4000 रुपया मिला है। ये तो इंतजार कर रहे हैं कि जो बढ़ा हुआ पेंशन लगा के कब मिलेगा। तो इसका भी तो आपका विपक्षी पार्टी लोग हमला करते हैं कि केंद्र से मतलब रुका हुआ है, तो इस पे देखिए अगर वह केंद्र का है तो फिर मनरेगा किसका योजना है? मनरेगा की योजना में शिलान्यास का क्या है औचित्य? क्यों उसमें घूसखोरी बढ़ गया, क्यों कमीशन खारी बढ़ गया? अब धान करे केंद्र पर चले जाइए, जबरदस्ती बिचौलिया दलाल धान बेच रहे हैं, बेचारे किसान कोना धर के बैठल हैं। परिस्थिति बदल गया है। देखिए तब ज्यादा हम नहीं कहेंगे, अब समय आने दीजिए, आपको पता चलेगा। आज चले जाइए ना गांव में किसान के पास चले जाइए, 72,000 रुपया सलीना देने के लिए हेमंत जी घोषणा किए थे, कहे कि भाई हम 72,000 रुपया हर किसान को देंगे, हर एक साल देंगे। लोग उनके झांसे में आ गए, उनके बहकावे में आ गए, लोग वोट कर दिए, आज पछता रहे हैं, हाथ मल रहे हैं। और उतना ही नहीं, उन गरीब माताओं को, भोली भाली बहनों को भी इन्होंने ठगने का काम किया। बोला कि 72,000 रुपया तो पुरुष को देंगे, किसान को देंगे, और कहा कि 24,000 रुपया सलीना महिलाओं को देंगे। कहा कि उसको चूल्हा खर्चा या चौका खर्चा, कहा कि हमें गरम मसाला, जीरा, हल्दी उर्दी खरीदने में महिला को दिक्कत ना हो, इसलिए हर महिला को हर चूल्हा पर 2,000 रुपया महीना देंगे। में हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ संदेश देना चाहेंगे सर प्रखंडवासियों को? नहीं, प्रखंडवासियों को भी हम लास्ट में यही कह सकते हैं कि देखिए कोरोना एक काफी खतरनाक वायरस है। इस वायरस से बचने के लिए मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखा। हम जरूर खुशनसीब हैं कि हम भारत देश में हैं और हमारा नेतृत्व, हमारा नेता मोदी जी हैं। आज उन्हीं के कुशल नेतृत्व का ही प्रतिफल है कि दुनिया के कई देशों से हमारी स्थिति कोरोना के मामले में बेहतर है। मोदी जी ने पूरे भारत के साथ दुनिया के भी कई अन्य देशों को वैक्सीन देने का काम किया है। यहाँ के लोगों से भी निवेदन है, जिनका जब बारी आवे उस वैक्सीन को वो अवश्य लें ताकि कोरोना से उनका बचाव हो सके, यही कह सकते हैं।